कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया एक बड़ी खोज में कैसे बदल जाता है? वो एक चिंगारी जो बस यूं ही दिमाग में आती है, वो हकीकत कैसे बनती है? आज हम इसी सफर का एक तरह से नक्शा देखने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक मामूली से जिज्ञासा को एक बहुत ही मजबूत रिसर्च प्लान में ढाला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, वो कौन सी प्रक्रिया है, वो क्या जादू है जो एक सिंपल से आइडिया को एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू बना देता है? और इसका जवाब पता है, उतना भी मुश्किल नहीं है जितना शायद लगता हो। इसकी शुरुआत एक बहुत ही बेसिक चीज से होती है, और वो चीज है एक ब्लूप्रिंट। हाँ बिल्कुल, जैसे एक आर्किटेक्ट को एक बड़ी सी इमारत बनाने से पहले एक नक्शे की जरूरत होती है ना, ठीक वैसे ही एक रिसर्चर को भी ज्ञान की दुनिया में कुछ नया खड़ा करने के लिए एक सॉलिड ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। तो यही है रिसर्च ब्लूप्रिंट। कुछ लोग इसे रिसर्च प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ये वो ढांचा है जो किसी भी जांच को, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को एक दिशा और मजबूती देता है। ये पक्का करता है कि हर कदम सोच समझकर और एक मकसद के साथ उठाया जाए। अच्छा, किसी भी अच्छे ब्लूप्रिंट की शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी नींव से। और रिसर्च की दुनिया में ये फाउंडेशन, ये नींव दो बहुत ही जरूरी सवालों पर टिकी होती है। हम ये रिसर्च कर क्यों रहे हैं और हम असल में क्या पाना चाहते हैं। तो इसका पहला हिस्सा है रैशनल, यानी कि तर्क। ये हमारी रिसर्च का क्यों है, मतलब आखिर स्टडी की जरूरत ही क्यों है? क्या कोई ऐसी पहेली है जो अब तक सुलझी नहीं है, या हमारे ज्ञान में कोई ऐसी खाली जगह है जिसे भरना बहुत जरूरी हो गया है? यही है रैशनल। और फिर आता है एम, यानी कि मकसद। ये प्रोजेक्ट का क्या है, मतलब वो बड़ी पिक्चर। ये कुछ ऐसा है जैसे ये तय करना कि कोई अस्पताल बनाना चाहता है या एक घर। ये रिसर्च की मंजिल तय करता है कि हम पहुंचना कहाँ चाहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो एकदम साफ हो जाएगा। रैशनल है वो सवाल जो परेशान कर रहा है। भाई ये साफ नहीं है कि म्यूजिक सुनने से पढ़ाई में मदद मिलती है या नुकसान होता है। और एम क्या है? सीधा निशाना, हमें म्यूजिक का पढ़ाई पर असर पता लगाना है। एक है क्यों, तो दूसरा है क्या। सिंपल। तो नींव तो तैयार हो गई, अब वक्त है ब्लूप्रिंट में थोड़ी बारीकियां भरने का, डिटेल्स डालने का। अब हम ये तय करेंगे कि अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे, और रास्ते में हमें क्या मिलने की उम्मीद है, मतलब हमारी भविष्यवाणी क्या है। यहीं पर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इन्हें हम ब्लूप्रिंट के एक्शन पॉइंट्स कह सकते हैं। अगर हमारा एम एक इमारत बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव्स ये तय करना है कि भाई हर कमरे का साइज क्या होगा, कितनी खिड़कियां होंगी, मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम नाप सकें, जिन पर असल में काम कर सकें। और इसके साथ ही आती है हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना। ये आर्किटेक्ट का वो पढ़ा लिखा अंदाजा है कि बिल्डिंग बनने के बाद कितनी मजबूत निकलेगी। ये एक साफ सुथरा और सबसे जरूरी टेस्ट किया जा सकने वाला दावा है कि रिसर्च का नतीजा क्या निकलेगा। अगर हम अपने म्यूजिक वाले उदाहरण पर वापस आएं, तो ऑब्जेक्टिव एकदम साफ है। हम उन स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर की तुलना करेंगे जो म्यूजिक के साथ पढ़ते हैं और जो शांति में पढ़ते हैं। ये हमारे कैसे का जवाब है। और हाइपोथेसिस, वो एक तरह की भविष्यवाणी है। जो स्टूडेंट्स म्यूजिक सुनते हुए पढ़ेंगे, उनके नंबर ज्यादा आएंगे। तो देखिए ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है। हम एक बड़े एम से शुरू करते हैं, उसे छोटे नापे जा सकने वाले ऑब्जेक्टिव्स में तोड़ते हैं, और फिर एक साहसी लेकिन जांची जा सकने वाली हाइपोथेसिस बनाते हैं। ये एक फनल की तरह काम करता है जो एक बड़े आइडिया को एक्शन के लिए तैयार कर देता है। ओके, तो हमारा ब्लूप्रिंट लगभग तैयार है, लेकिन काम शुरू करने से पहले एक आखिरी क्वालिटी चेक बहुत जरूरी है। हमें ये पक्का करना होगा कि ये जो प्लान है ये सिर्फ कागज पर अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि असल दुनिया में भी काम करेगा। बिल्कुल सही बात। जैसे एक असली बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट को एक इंजीनियर की हरी झंडी चाहिए होती है, ठीक वैसे ही हमारे रिसर्च ब्लूप्रिंट को भी कुछ कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है। और इसके लिए एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क है। इसे कहते हैं फाइनर चेकलिस्ट। ये हर रिसर्चर का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। F माने फीजिबल, क्या ये असल में किया भी जा सकता है? I माने इंटरेस्टिंग, क्या ये सवाल दिलचस्प है? N माने नॉवल, क्या इससे कुछ नया पता चलेगा? E माने एथिकल, क्या ये नैतिक रूप से सही है? और R माने रेलेवेंट, क्या इसके नतीजों से कोई फर्क भी पड़ेगा? अगर कोई आइडिया इन पांचों कसौटियों पर खरा उतरता है, तो समझ लीजिए वो एक मजबूत रिसर्च प्रश्न है। तो अब सारे टुकड़े अपने जगह पर आ गए हैं।
हमने देखा कि कैसे एक मन में आई बहुत ही साधारण सी बात एक ठोस काम करने लायक योजना में बदल सकती है। तो सार बस इतना सा है, रैशनल यानी क्यों, एम यानी क्या, ऑब्जेक्टिव्स यानी कैसे और हाइपोथेसिस यानी क्या होगा, ये चारों मिलकर एक मुकम्मल रिसर्च ब्लूप्रिंट बनाते हैं। यही वो नक्शा है जो किसी भी महान खोज का रास्ता तय करता है। और अब एक सवाल सबके लिए, अगर ये ब्लूप्रिंट किसी के हाथ में हो तो वो कौन सा सवाल होगा, वो कौन सी जिज्ञासा होगी जिसे सुलझाना सबसे दिलचस्प होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।